नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत सारे सवालों का जवाब है जो मैंने डीजी को लिख करके भेजा था, मेल किया था कई पॉइंटों पे। तो उन पॉइंटों पे मैं एक एक करके बात करूंगा और ये आज तक का डीजी का सबसे बड़ा सवाल का जवाब है जो स्टूडेंट को और आईटीआई वालों को मिला है। एक एक चीज को लास्ट तक बड़े आराम से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, वरना है आप नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि कल रात को 2018-20 वालों का जो ग्रेस मार्क है वो अपडेट हो गया है। 90% ही अपडेट हुआ है, जो मेरे को बताया गया है कि 90% अपडेट हुआ है। 10% अभी भी टेक्निकल इशू के कारण रिजल्ट को रोका गया है, जिसको बहुत जल्दी इस बार डीजीटी ने डेट नहीं बताई है कि हम कितने दिन में कितने देर में काम कर लेंगे। उन्होंने साफ बोला है कि सर मैं आपको डेट बता देता हूं, आप स्टूडेंटों को डेट बता देते हो, फिर हम वो उस समय पे काम टेक्निकल की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप भी चढ़ाई करते हो और बाकी लोग चढ़ाई करते हैं। तो इस बार उन्होंने डिप्लोमेटिक सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्दी कर लेंगे और हमारे टेक्निकल इंजीनियर बहुत जल्दी कार्य को कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सुधार करेंगे। अब जो 10% रिजल्ट बचा हुआ है, 2018-20 की भी बात कर रहा हूं, उसमें जो टेक्निकल फॉल्ट आया है, जैसे -1 वाला जो एब्सेंट है लड़के, उनकी डेटा शीट नहीं आई है। ईडी प्रैक्टिकल की डेटा शीट नहीं आई है। जो -1 वो 0 दिखा रहा था, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड दिखा रहा था, एलिजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी। तो अभी उनका पूरा डाटा जो नोडल या स्टेट गवर्नमेंट से भेजना था वो अप्राप्त है, अभी तक नहीं मिला है। इसलिए उनका 10% लोगों का रिजल्ट रोका गया है और उनका बहुत जल्दी ही बोले हैं कि बहुत जल्दी ही हम उस पर लगे हुए हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई कर लेंगे। हाँ, गलती हुई थी उनसे। 4-5 दिन पहले जो है तो रिजल्ट जो आया था वो सारे लड़के पास हो गए थे, फिर फेल हुए, फिर पास हुए, फिर फेल हुए, फिर अपडेट हुआ। तो वो उनका एक फार्मूला लगाने का और सर्वर की प्रॉब्लम थी, जिसको ठीक कर लिया गया है और थोड़ा बहुत जो बचा है तो वो ठीक हो जाएगा। अब डेट नहीं है इस बार, ध्यान दीजिएगा, इस बार डीजीटी डेट नहीं दे रही है। तो उसका कारण समझिए कि वो क्या करना चाहे। वो क्या बोल रही है कि सर रोज बोलिए कि हम अपडेट करेंगे, डेट की बात नहीं है, हम डेली अपडेट करेंगे। स्टूडेंट रोज सुबह अपना रिजल्ट चेक कर लें, हम रोज का रोज अपडेट करते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके चलते चले जाएंगे। ये तो 2018-20 वाला हो। 19-20, 20-21, 21-22 वालों को बोल रहे हैं जिनका ग्रेस मार्क्स छूटा हुआ है या जिनको नहीं मिला है। बाकी को कह रहे हैं कि हम उन पर लगभग बहुत सारे काम कर लिए हैं, कुछ ही काम बचा है, उनको हम बहुत जल्दी से करके रिजल्ट अपडेट कर देंगे। अब रिजल्ट अपडेट की प्रक्रिया चालू हो गई है ग्रेस मार्क्स का, तो हम कर लेंगे। अगर हमको इसलिए दिक्कत हो रही है कि हमको नोडल और स्टेट गवर्नमेंट से जो अप्रूवल एलिजिबिलिटी का आना था, जो नंबर आना था, वो नहीं आया है, इसलिए ग्रेस मार्क्स के रिजल्ट के अपडेशन में देरी हो रही है। हमारे कर्मचारी, हमारे इंजीनियर लगे हुए हैं और बहुत जल्दी से जल्दी हम कर लेंगे। किसी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, देरी हुई है, लेकिन हर स्टूडेंट का जो सही चीजें हैं, सही नंबर है, तो अपडेट होगा। अब एक चीज और आई है 2018 और 20 वालों का, भैया जो आप 15-16 नंबर थ्योरी में पाए हो वो कैसे पास हो गए? आपको तो बोला गया था ना, ग्रेस मार्क कितना को दिया गया था? 24 नंबर वालों को दिया गया था। और ईडी और डब्ल्यूएस में क्या बोला गया था कि 12 नंबर आप पाओगे। ठीक है, तो जो इसके लपेटे में, जो इसके रडार में आए हैं, उनका रिजल्ट अपडेट हो गया। हाँ, अब उनका रिजल्ट का क्या होगा ये एक अलग सवाल है, ये एक अलग मुद्दा है, उसको आप अलग से देखिए।
एक नजरिए से मत देखिए आप लोग क्या हो रहा है कि जो फेल हो वो भी देख रहे हो कि सर मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। क्यों हो जाएगा आपका रिजल्ट अपडेट? जब आप फेल हो, जब आप 24 नंबर और 12 नंबर के बीच में नहीं आ रहे हो, आप थ्योरी में आप 20 नंबर पाए हो, आपको अपग्रेड हो जाएगा। क्यों अपग्रेड होगा भाई? आपको ग्रेस मार्क्स कितने का दिया गया है और ये लेटर जारी हुआ है। लेटर आपको पता है कितने बार मैं शो में बताया गया हूं। तो जो अभी वो दोनों मुद्दों को मिलाइए नहीं आप लोग, वो एक अलग चीज है, उस पर मैं लगा हुआ हूं। अभी भी मैं नहीं छोड़ा हूं आशा, अभी भी मैं नहीं छोड़ा हूं आशा। इसीलिए सप्लीमेंट्री का एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर आप लोग मत आइए। लेकिन जिनका हो रहा है पहले इनको हो जाने दीजिए, ये डेटा निकल जाने दीजिए, स्टूडेंट को निकल जाने दीजिए, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने दीजिए, फिर उस चीजों को देखते हैं। तीसरी चीज डीजीटी ने बोली है कि देखिए, हम बहुत सारे आईटीआई वाले जो हैं तो डेटा गलत चढ़ाए हुए थे, हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें क्या गलती की गई है, और हम ऐसे आईटीआई पे और अब वहां के प्रिंसिपल और डायरेक्टर पे भी हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हमारा वर्कलोड कुछ कम हुआ है और अब हम इस चीज को देख रहे हैं कि क्या फर्जीपन किया गया है, क्या डुप्लीकेट डाटा दिए गए हैं, क्या नहीं दिए गए हैं। हम उन सब पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम इन पे कार्रवाई करेंगे। तीसरी चीजें, जो ईडी का नंबर रिजल्ट जो मार्च में हुआ था, उन्होंने बोला कि 90% रिजल्ट हम घोषित कर दिए हैं। 10% ही सबका, वो 10% लेकर के चल रहे हैं कि 10% बचा हुआ है जिनका अभी नोडल के द्वारा नंबर नहीं भेजा गया। लास्ट डेट के बावजूद भी डीजीटी के अफसर कह रहे हैं कि बार बार रिमाइंडर करने के बाद भी, बार बार डेट बढ़ाने के बाद भी, बार बार डेट का मौका देने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट, नोडल के अधिकारी नंबर नहीं भेजे हैं, या उनके आईटीआई के संस्थान के लोगों ने एलिजिबिलिटी नहीं की है, जिससे रिजल्ट बनाने में दिक्कत हो रही है। इसमें डीजीटी साफ पल्ला झाड़ रही है कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम 4 बार डेट बढ़ा चुके हैं, 4 बार डेट बढ़ाने के बावजूद भी नंबर और डेटा नहीं आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो अब हम जो है तो इंतजार नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है तो अब हम रिजल्ट अपडेट कर देंगे। इसमें भी वो डेट नहीं बता रहे हैं, इसमें भी हमको ये लगता है कि 15 से 20 तारीख के बीच में वो निर्णय ले लेंगे। जिनका डेटा आया, जिनका डेटा नहीं आया, तो वो फिर अगर नहीं आया है तो वो सप्लीमेंट्री घोषित हो जाएंगे, उनको एग्जाम देना पड़ेगा, और जिनका आया है उनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। चूंकि डीजीटी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम बार बार इसी चीजों में लगे हैं, तो ना हम एग्जाम को सही पे देख पा रहे हैं और ना ही आगे हम कोई चीज देख पा रहे हैं। रिजल्ट को लेकर के जितनी भी अपडेशन थी वो हो गई हैं, कुछ बची है, टेक्निकल इशू के कारण बची हैं, हम उनको बहुत जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। ऐसे ही ग्रीवेंस को बोल रहे हैं कि कल जो रिजल्ट 2018 का आया है उसमें भी ग्रीवेंस बहुत सारी सॉल्व हो गई हैं, कुछ ग्रीवेंस बचा है। जो ग्रीवेंस बचा है उसका भी जो ठीकरा है वो स्टेट गवर्नमेंट और नोडल पे ठोक रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि डीजीटी अपडेट कोई नहीं दे रही है। अब वो सीधे ये कह रही है कि सर जैसे ही डेटा मेरे को प्राप्त होता चला जाएगा, जैसे ही डेटा सीट आती चली जाएगी, जैसे ही अप्रूवल और एलिजिबिलिटी होती चली जाएगी, तो हम रिजल्ट को निकाल लेंगे और रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट से बोलिए कि वो रिजल्ट को रोज अपडेट करते रहें। चौथी बात आईटीआई वालों के लिए मैंने पूछा था कि सर एक चीज बता दीजिए, आप हर 6 महीने में तो देखा जाए तो एग्जाम ही हर महीने होता है, आईटीआई वाला पढ़ाएगा कब? आईटीआई वाला पढ़ाएगा कब? हमेशा आप उससे डेटा मंगवाओगे, एलिजिबिलिटी करवाओगे, वेरिफिकेशन करवाओगे, फिर एफिलिएशन का वेरिफिकेशन करवाओगे, फिर एग्जाम का होगा तो लड़के पढ़ेंगे कब?
अब तो कम से कम पढ़ने दीजिए, आप लोग करिए ना। आप लोग अब स्टेट गवर्नमेंट को आपने दे दिया है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट को जब सारी चीजें दे दी है, आपने रिकमेंडेशन दे दिया है, तो उनसे सारी चीजें करवाइए ना आप। अब भाई आईटीआई चलाने दीजिए। जब लड़के का फॉर्म भरता है तभी देख लीजिए, एक बार वेरिफिकेशन करवा लीजिए, इसके बाद क्या बार बार वेरिफिकेशन, क्या पेमेंट की लिंक करवाना है आपका। आप हमेशा हर महीने तो आईटीआई वाला तो बेचारा, उसके पास मेरे को नहीं लगता है कि वो खाली रहता है किसी टाइम पे। रोज का रोज आपके पास कोई न कोई एक मुद्दा खड़ा हो जाता है, कोई न कोई एक मेल खड़ा हो जाता है, जिससे वो परेशान रहता है। सही रूप से तो वो क्लास लगा ही नहीं पाता है। ऐसे में बच्चे कहां से पास होंगे, कैसे वो आईटीआई चलाएगा। तो आप लोगों को सोचना भी तो पड़ेगा। हर दोष आईटीआई के ऊपर आप लोग मर देते हो। स्टूडेंट आईटीआई में जा नहीं रहा है, स्टूडेंट आईटीआई में जा नहीं रहा है तो पढ़ाई हो नहीं रही है, पढ़ाई हो नहीं रही है तो फीस आ नहीं रही है, फीस नहीं आ रही है तो ऐसे में आईटीआई वालों को भी दिक्कत खड़ी हो रही है। तो उनके बारे में भी तो आप सोचिए। आप एक तरफा जो है तो फैसला दे देते हो। आप 2 घंटे में कह देते हो या 2 दिन में कह देते हो कि ये डाटा भेजिए, फला डाटा भेज दीजिए, फला डाटा भेज दीजिए। अरे भैया, एग्जाम का मौसम है, शादी का मौसम है, घर में काम है, गर्मियों का है, कोरोना की महामारी की बीमारी फैल रही है, बहुत सारी चीजें हैं। आप 2 घंटे में या 2 दिन में आप डेटा मंगवा लेते हो। हमको आज तक ये नहीं समझ में आता है कि जब लड़के का एडमिशन होता है, डेटा चढ़ जाता है, वेरीफाई हो गया, पेमेंट के लिंक आप उसी समय पर मांग लीजिए, इसके बाद आपको क्या चीजें मांगने की जरूरत है। आप आईटीआई को आईआईटी बना दिए हो। आप जो बच्चा मोबाइल चलाना नहीं आता है, मेल करना नहीं आता है, उससे आप ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हो। आप उसका अवेयरनेस का प्रोग्राम तो चला ही नहीं रहे हो। आप अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते, आप मनमाने ढंग से कभी कोर्स चेंज कर देते हो, कभी आप कुछ भी कर देते हो। अरे जब आप सोचिए कि आपके बहुत बड़ी कंपनी विप्रो गलती कर सकती है, आप बताइए। आप लोग बैठे हो, ये लड़के तो 10वीं फेल लड़के हैं, 10वीं पास लड़के हैं, 11वीं 12वीं वाले लड़के हैं। तो जब आप लोग फार्मूला सही से नहीं लगा सकते हो, आपका रिजल्ट सही नहीं हो सकता है, आपका डेटा सही नहीं हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं हो सकता है, आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो, आप फर्जी मार्कशीट नहीं रोक सकते हो, आप फर्जी एफिलिएशन नहीं रोक सकते हो, तो फिर आप यह उम्मीद आईटीआई वाले से और आईटीआई के स्टूडेंट से कैसे लगा सकते हो। पहले आपको अपनी सुधार करना चाहिए। आप अपना सुधार कर नहीं पा रहे हो, आप सही टाइम पे एग्जाम नहीं ले पा रहे हो, आप सही टाइम पे आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, आप सही टाइम पे लड़के को प्रोफाइल नहीं कर पा रहे हो। ग्रीवेंस आज सोचिए आप, 45 दिन का टाइम है। 45 दिन में आपने ग्रीवेंस क्लियर कर दिया है? आप ही बताइए ना। आप लोग बहुत बड़े इंजीनियर हो, बहुत बड़े अफसर हो, आईएएस हो, आप बताइए आप क्या करते हो। आप लोग क्या कर रहे हैं आपके नीचे अधिकारी, जब आप सही टाइम पे काम नहीं कर रहे हो। अरे कितने स्टूडेंट है भाई, 22 लाख स्टूडेंट का डेटा नहीं संभाल पा रहे हो आप। इतने लोग बैठ करके, इतने स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, ये पैसा आप लोग तनख्वाह पा रहे हो, कहां से पा रहे हो पैसा? ये टैक्स का पैसा है ना। तो सर्विस तो आप दोगे। आप लड़कों का 4-4, 5-5 साल से रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, आप सही टाइम पे एग्जाम नहीं करवा पा रहे हो, आप फर्जीपन रोक ही नहीं पा रहे हो, तो फिर काहे के लिए चला रहे हो आईटीआई? काहे के लिए स्किल इंडिया? काहे के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हो आप लोग? जाइए दूसरे डिपार्टमेंट में जाइए। आप लड़कों का भविष्य ही क्यों खराब कर रहे हो? क्या अगर ये आपके बच्चों के साथ होता तो क्या होता? अब आपके बच्चे तो आईटीआई करते नहीं हैं, आप अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाते हो, आधे बच्चों को तो आप बाहर विदेश में पढ़ाने भेजते हो। आपको क्या पता कि गर्मी क्या होती है, ठंडी क्या होती है, पैसा क्या होता है, फीस क्या होती है, जॉब क्या होता है, भूखमरी क्या होती है। आपके बच्चे, आप लोग एक टाइम बिना खाए नहीं रह सकते हो। इनके मां बाप के ऊपर इन पे क्या बीतती है। आईटीआई वाला मर रहा है, उसके जो है तो
किरायादार है वो, उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं, फीस नहीं आ रही है, स्टूडेंट के माँ बाप परेशान हो रहे हैं, कर्ज लेकर के आईटीआई पढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा है, आप लोगों ने सब कुछ बना दिया स्किल इंडिया का। देखे कितनी बहुत सारी चीजें बना पाई है आप लोगों ने। आपके यहाँ के अधिकारी स्किल नहीं है, उनको कंप्यूटर नहीं आता है, उनको कोई चीज नहीं आती है। आप एक स्टूडेंट से 10वीं पास स्टूडेंट से ये करते हैं कि वो सारी चीजें सही कर देगा, फोटो तक आप मामला क्लोज कर दे रहे हैं, ग्रीवेंस क्लोज कर दे रहे हैं कि आपका ये हो गया है। अब आपका जब वो निकाल रहा है तो फोटो उसकी वही नहीं हुई है। अरे काहे का इंजीनियर है यार, काहे का टेक्निकल है यार, कौन सा काम कर रहे हो, कहां से इंजीनियरिंग करके आप लोग बैठे हुए हो। एसी में बैठोगे, 20-25 लाख की गाड़ी चढ़ोगे और आपको इनका दर्द समझ में थोड़ी आएगा। ये तो रास्ते के कीड़े मकोड़े हैं, कुचल दो, खत्म हो जाएं। फिर काहे का स्किल इंडिया, काहे का स्किल। और हर दोष आप आईटीआई पे, आईटीआई की स्टूडेंट पे करोगे। आप कहां पे बताइए कि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम आप लोग चलाते हैं, कहां चलाए हैं, कब चलाए हैं। आप आज हमको जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए, मैंने मेल पे जवाब मांगा है आपसे। जब सारी चीजें आपके पास है, जब आईटीआई की एडमिशन होता है, प्रोफाइल आपके पास रहती है, सारी चीजें रहती हैं, उसी समय पे करिए। अब आप देखिए एडमिशन आप पूरे कब तक चलाते हैं, जनवरी तक चलाते हैं। अरे भैया हर जगह एडमिशन के लिए आप लोग 30 जून कर लीजिए, गवर्नमेंट का 30 जून कर लीजिए, प्राइवेट आईटीआई का 30 वो कर लीजिए, जुलाई कर लीजिए। आप गवर्नमेंट का भी एडमिशन साथ में करेंगे, आप प्राइवेट का भी करेंगे। अरे लड़का पहले जो है तो गवर्नमेंट में जाता है, जब गवर्नमेंट से बचता है तब वो प्राइवेट में जाता है, फिर आप अगस्त में ले जाएंगे, फिर आप सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आप एडमिशन लेते रहते हैं। और इसी कारण से, जिस कारण से आप लोग ये तमाशा कर रहे हो, इसीलिए स्टूडेंट जो है तो अब आईटीआई से मुंह मोड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, आप लोग पाप तो कर ही रहे हो इन गरीबों के साथ में, आप लोग अपराध कर रहे हो, आप लोग अपराधी के श्रेणी में आ रहे हो। इन बच्चों के साथ आप गलत कर रहे हो, भारत के भविष्य के साथ में आप मजबूर कर रहे हो इनको। इनकी मानसिक स्थिति क्या है आप नहीं जानोगे एसी पे बैठ करके। ना डीजी जानते हैं और ना ही जितने उनके नीचे डायरेक्टर हैं, कर्मचारी हैं और स्टेट के लोग हैं। आपको अपने मतलब है पैसे से, अपने नौकरी से, बाकी स्टूडेंट आईटीआई जाए भाड़ में। पैसा आना चाहिए चाहे जिस तरह से आए, और आप सोचते हो कि आपको छोड़ दिया जाएगा। जब आप काम करते हो तो आईटीआई टॉक्स वो आपकी सराहना करती है, और जब नहीं करोगे याद रखना, याद रखना सब कोई, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। मुझको छोटा मोटा आदमी समझ करके इग्नोर करने की कोशिश मत करना। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और सवाल पूछना मेरा हक है, जवाब देना आपका हक है। आप गलत हो इसलिए जवाब नहीं दे पाते हो, इसलिए मोबाइल ब्लॉक करते हो और मेल का जवाब नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपके मन में चोर है और आप चोर हो और इन लड़कों के अपराधी हो आप। और इसको मैं 15 तारीख के बाद पीएमओ, प्रधानमंत्री, सीबीआई और कोर्ट तक ले जाऊंगा। अब तो कोर्ट में हर चीज चली जाती है, ले जाऊंगा स्टूडेंट का सब कुछ, कोर्ट का मामला, कि आप 2014 से लेकर के 17 तक बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, तब पता चलेगा आप लोगों को। आपको मैं एक परिवार समझता था, पर आप लोग परिवार नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आप अपने बच्चे और आप देखते हो,
आपके घुमाइए आप अपने बच्चों को इस गर्मी में, धूप में, तब आपको पता चलेगा। आपके बच्चे कभी भूखे एक गिलास पानी के लिए नहीं मरते होंगे। यहां जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, खाने को नहीं मिल रहा है लोगों को, और आप लोग भरपेट यहां तक भरे हुए हो और समझ में नहीं आता है। अरे क्या करेंगे ये आईटीआई के लड़के? कौन सा आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, बड़े अधिकारी बन जाएंगे? ये भारत के स्किल में हाथ बढ़ाने में लगे हैं और एग्जाम दिए, फीस दिए हैं आपको, आपने फीस लिया है, एडमिशन लिए, इनका कैरियर ना बर्बाद करिए, नहीं तो आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा और बर्बाद कर दूंगा मैं, साफ धमकी दे रहा हूं। संसद तक ले जाऊंगा मैं इस सब सारी चीजों को उठा करके। आप मीडिया को खरीद करके मैनेज कर सकते हो, वीरेश सिंह को नहीं। नोटिस भेज सकते हो, आवाज वीरेश सिंह की नहीं दबा सकते हो। आप ये लिख के ले लीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर आऊंगा नए न्यूज के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।